हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल PWI लिस्ट के अंदर केनी ओमेगा के नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आने के ऊपर और रोमन रेंस के नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आने के ऊपर केनी ओमेगा ने क्या कहा। हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर की पेपर बाइट सामने आ चुके हैं। टोनी खान इस वीक होने वाले अपने डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जिसके साथ ही फाइनली AEW कंपनी ने ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देते हुए अपनी कंपनी के अंदर एक और काफी बड़ी चीज अनाउंस कर दी है। तो वो क्या है और यहाँ पर AEW ओवेन हार्ट को किस तरीके से ट्रिब्यूट दे रही है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइज हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जानने को मिलता है। इसीलिए गाइज ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, जैसे कि एडम कोल, CM पंक या फिर और भी कई सारे रेसलर्स जिनकी मर्चेंडाइज अगर आप इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर वहां से AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदना मत भूलना। और हाँ, वो वीडियो थोड़ी फार पुरानी है, इसीलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो एक चीज संभाल लेना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए लूचा ब्रोस और बुचर और ब्लेड के बीच में काफी बढ़िया टैग टीम मैच देखने को मिला था, जिसके साथ ही लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के TNT चैंपियन मिरो ने भी अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड की थी। पर गाइस इन सब चीजों के अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 4.17% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 670 के व्यूअर्स, तो यही लास्ट वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 642 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। और गाइस कहना पड़ेगा कि पहले एक दो रैम्पेज शो के बाद हाल फिलहाल में AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी नहीं बढ़ रही, और ये प्रोबेबली इस वजह से हो सकता है क्योंकि हमें रैम्पेज शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी चीजें नहीं देखने को मिल रही। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि दोबारा से अपने रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए AEW क्या क्या करती है। पर गाइस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इतनी कम होने के बावजूद भी रैम्पेज शो लास्ट फ्राइडे को टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो रैम्पेज शो के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि माना कि यहाँ पर रैम्पेज शो की व्यूअरशिप कम हो चुकी है, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पर रैम्पेज शो फ्राइडे के बाकी सारे शो से काफी ज्यादा व्यूअरशिप ला रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या इस वजह से AEW अपने रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ाने के बारे में सोचती है या नहीं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में हुए AEW कंपनी के पेपर व्यू यानी कि ऑल आउट 2021 पेपर व्यू के बाय रेट्स क्या रहे। तो गाइस अगर आपको पेपर व्यू का मतलब पता है तो आपको पता होगा कि बाय रेट्स क्या होते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर व्यू का मतलब नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किन्हीं लोगों को भी पेपर व्यू देखना है तो गाइस उन्हें वो पेपर व्यू खरीद कर देखना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि पेपर व्यू। और ऐसे ही रेसलिंग कंपनियां अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे पेपर व्यूज करती है, जिससे कि उन कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और गाइस हाल ही में AEW कंपनी का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू हो चुका है। जो देखा जाए तो क्रिटिक्स और फैंस की माने तो अब तक का AEW कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया पेपर व्यू था। और इस पेपर व्यू की इनिशियल बाय रेट्स के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कहा था कि इस पेपर व्यू के बाय रेट्स करीब 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं। पर गाइस हाल ही में इस पेपर व्यू के एक्चुअल बाय रेट्स सामने आ चुके हैं। और हाल ही में ऑल आउट 2021 पेपर व्यू को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें बताती है कि गाइस ऑल आउट 2021 पेपर व्यू के बाय रेट्स करीब 1,20,000 से लेकर करीब 2.5 लाख के बीच में थे। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पर रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू AEW कंपनी के लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल पेपर व्यू था। और इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू ने करीब 6 से लेकर 7 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइस आप इससे समझ ही सकते हैं कि इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू AEW कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल पेपर व्यू था। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये फिगर्स देखकर सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि AEW कंपनी ऐसे ही ग्रो करे। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं किस वीक होने वाले डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइस अगर आप बहुत देर से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इस वीक का AEW डायनामाइट शो एक डायनामाइट स्पेशल शो देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है AEW डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो। और गाइस हमें इस शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़े मैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं। जो मैचेस कौन से हैं इसके बारे में हम कल की वीडियो के अंदर बात करेंगे। पर गाइस ये AEW का डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि इस शो के ऊपर आज तक का AEW कंपनी का सबसे बड़ा क्राउड आने वाला है। क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो गाइस इस शो के ऊपर करीब 20,000 से भी ज्यादा फैंस आने वाले हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर गाइस इस सब के साथ ही ग्रैंड स्लैम शो काफी करीब आ रहा है, तो इसीलिए अपने ग्रैंड स्लैम शो को प्रमोट करते हुए टोनी खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि टोनी खान का ग्रैंड स्लैम शो के बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान अपने ग्रैंड स्लैम शो को लेकर बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और टोनी खान पहली बार न्यूयॉर्क के क्राउड के सामने काफी बड़ा शो करने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि टोनी
टोनी खान ने खुद से ऑथराइज्ड स्टेडियम विजिट किया है और टोनी खान को ये स्टेडियम बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसलिए यहाँ पर टोनी खान ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना टोनी खान सालाना अपनी कंपनी के अंदर AEW का डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो करे, जो कि हमें हर साल न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही, और गाइस टोनी खान की इन बातों से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान चाहते हैं कि टोनी खान हर साल अपनी कंपनी के अंदर डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो करना चाहते हैं। और यहाँ पर टोनी खान का कहना है कि टोनी खान हर साल न्यूयॉर्क के अंदर एक ग्रैंड स्लैम शो करने वाले हैं, जो देखा जाए तो एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि गाइस हमें पहले ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। तो जरा सोचो कि अगर आज की बात भी ग्रैंड स्लैम शो होता है तो हमें AEW ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर कितने बड़े मैचेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए गाइस मैं तो इस आइडिया से काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं भी हर साल AEW कंपनी के अंदर एक डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो देखना चाहता हूँ। और गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका टोनी खान की थॉट्स के ऊपर क्या कहना है और क्या आप भी AEW कंपनी के अंदर हर साल एक ग्रैंड स्लैम शो देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी ओवेन हार्ट को किस तरीके से ट्रिब्यूट दे रही है और ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देते हुए AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कौन सी बड़ी चीज अनाउंस कर दी है। तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि इस अपडेट को लेकर बहुत पहले रिपोर्ट आ चुकी थी कि AEW ओवेन हार्ट को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी चीज प्लान कर रही है और मैंने ये अपडेट आपको तब नहीं बताई। लेकिन गाइस फाइनली कल AEW ने ओवेन हार्ट को लेकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और गाइस ये अनाउंसमेंट ये है कि फाइनली AEW कंपनी रेसलिंग लेजेंड यानी कि ओवेन हार्ट को एक ट्रिब्यूट देने वाली है। और अगर आपको नहीं पता कि ओवेन हार्ट कौन है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवेन हार्ट ब्रेट हार्ट के छोटे भाई थे, जो कि WWE के अंदर काफी पॉपुलर सुपरस्टार थे। लेकिन WWE कंपनी के अंदर एक्सीडेंटली ओवेन हार्ट की डेथ हो चुकी थी और तब WWE कंपनी ने ओवेन हार्ट के लिए ट्रिब्यूट शो भी किया था। लेकिन गाइस अब AEW ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और गाइस इस अनाउंसमेंट से पहले AEW ने अपनी कंपनी के अंदर किंग ऑफ हार्ट्स नाम का एक ट्रेडमार्क फाइल किया था, जो ट्रेडमार्क ओवेन हार्ट के लिए था। पर फाइनली कल AEW ने अनाउंस कर दिया है कि AEW ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देते हुए अपनी कंपनी के अंदर एक टूर्नामेंट करने वाली है, जहां पर इस टूर्नामेंट के विनर को एक ओवेन कप मिलेगा और इस टूर्नामेंट के थ्रू जितना भी चैरिटेबल मनी AEW कंपनी के अंदर आएगा, जैसे कि ओवेन हार्ट की मर्चेंडाइज और ओवेन हार्ट की एक्शन फिगर, तो ये पूरा का पूरा पैसा ओवेन हार्ट की फाउंडेशन को डोनेट किया जाएगा, जो कोई और नहीं बल्कि ओवेन हार्ट की पत्नी चलाती है। और यहाँ पर AEW इस टूर्नामेंट से आने वाला पूरा का पूरा पैसा ओवेन हार्ट की फाउंडेशन को डोनेट करने वाली है, जिससे कि बहुत सारे नीडी लोगों की हेल्प हो सकती है। जो देखा जाए तो ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए AEW कंपनी का काफी अच्छा तरीका है। पर गाइस आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नया टूर्नामेंट करने वाली है और इस टूर्नामेंट के विनर को ओवेन कप मिलेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि डायनामाइट डायमंड रिंग के टूर्नामेंट के बाद अब AEW कंपनी के अंदर ये ओवेन हार्ट कप कैसा होता है और इस टूर्नामेंट के विनर को कप के अलावा क्या मिलता है। पर गाइस इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मैं तो इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली यहाँ पर ओवेन हार्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है, जो कि ओवेन हार्ट डिजर्व करते हैं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि इस साल की प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेशन की लिस्ट के अंदर केनी ओमेगा नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आने पर और रोमन रेंस नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आने के ऊपर केनी ओमेगा ने क्या कहा। तो गाइस अगर आप बहुत देर से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इस साल की प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेशन की लिस्ट के अंदर टॉप 500 रेसलर की लिस्ट में केनी ओमेगा नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आए हैं और रोमन रेंस नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर, जो लिस्ट देखकर काफी सारे फैंस नाराज थे। और यहाँ पर काफी सारे फैंस का कहना यह था कि रोमन रेंस इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर होना डिजर्व करते हैं। लेकिन गाइस फाइनली लिस्ट आने के बाद हाल ही में केनी ओमेगा का इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा से पूछा गया कि इस साल PWA टॉप 500 रेसलर की लिस्ट के अंदर रोमन रेंस को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आने के ऊपर केनी ओमेगा का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आना हमेशा से एक ऑनर की बात होती है, लेकिन केनी ओमेगा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि केनी ओमेगा नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व नहीं करते बल्कि रोमन रेंस नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करते हैं। क्योंकि आज तक जितना केनी ओमेगा ने रोमन रेंस को टीवी के ऊपर देखा है और जितना पिछले एक साल के अंदर केनी ओमेगा ने रोमन रेंस को टीवी के ऊपर देखा है, तो ये सब देखकर केनी ओमेगा को ऐसा लगता है कि इस साल के PWA टॉप 500 रेसलर की लिस्ट के अंदर केनी ओमेगा नहीं बल्कि रोमन रेंस नंबर 1 की स्पॉट के ऊपर होना डिजर्व करते हैं। जो बातें हाल ही में केनी ओमेगा ने इस PWA की लिस्ट के ऊपर बात करते हुए कही, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मेरे तरह यहाँ पर केनी ओमेगा भी कहना है कि इस साल PWA की लिस्ट के अंदर रोमन रेंस नंबर 1 की स्पॉट के ऊपर होना डिजर्व करते हैं और केनी ओमेगा को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि रोमन रेंस को हराकर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आने के बाद भी केनी ओमेगा के मन के अंदर रोमन रेंस के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। और यहाँ पर ओमेगा को खुद से लगता है कि रोमन रेंस नंबर 1 की स्पॉट के ऊपर होना डिजर्व करते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस केनी ओमेगा की बातें सुनकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा ने अपना पूरा का पूरा कैरेक्टर ब्रेक कर बताया है कि रोमन रेंस नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करते हैं और शायद इसीलिए ही केनी ओमेगा मेरे फेवरेट रेसलर है। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?